नमस्कार, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ हर एक 11th क्लास के बच्चे के लिए जो अभी नीट की तैयारी कर रहा है, जेई की तैयारी कर रहा है और 11th क्लास की उसकी खत्म हो चुकी है। ये वीडियो 10th वालों के लिए नहीं है बॉस, कि तुम समझो कि मैं 10th में हूँ, मेरे बोर्ड्स होने वाले अब मैं देखूंगा। नहीं भाई, जो 11th में था, जिनको पता है साहब उनने 11th में मक्कारी करी है, उन्हें इसके लिए तैयारी करनी थी, मक्कारी करी है साहब। अब पता चल रहा है साहब, अरे हो 5 दिन बाद तो हमारे 11th के पेपर है। हमने मतलब टोटल, आप समझ रहे हो, ये थोड़ी हार्श वीडियो होगी भाई, इसको लेके चलना। ये बाद में कमेंट लिखने मत आ जाना कि अरे आपने तो हमें डिप्रेस कर दिया। अरे भाई बात है डिप्रेस होने की, जो तुमने गलती करी है वो बताऊंगा ना, तो वो अगर वो नहीं बताऊंगा तो फिर क्या मतलब है। सुनो, तुम पे कितना टाइम था, तुमने अप्रैल में शुरू किया था, थोड़ा होश है तुम्हें। अप्रैल में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल सितंबर कितने, 9 महीने, अभी जनवरी 10, अप्रॉक्स 11 महीने तुमने बर्बाद कर दी। फिर अब कहते हो अरे हमारा तो पेपर आ गए 11th के, नॉक नॉक कर रहे हैं, जेई कर रहे हैं, अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद होगा। बिल्कुल नहीं यार, बहुत लोग, तुम अकेले नहीं हो इस पॉइंट पर जो अभी तुम सोच रहे हो कि यार अरे मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं, मैं भी इसी पॉइंट पर था भैया। तो क्या करना होता है तब जब कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। पता है, एक यही दिक्कत है इस पूरे ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड तो नहीं बोलेंगे लेकिन इस पूरी जो इंडस्ट्री है ना उसमें यही सब होता है। अभी आपके पास जो वीडियो मिलेंगी वो मिलेंगी एक ही तरह की, हाउ टू क्रैक जेई नेट इन 6 मंथ 12 मंथ्स इन 11th बर्बाद, ये चैप्टर फलाना चैप्टर, हाउ टू, ये भाई एक्चुअल रियल रूट में, रियल कॉज में कोई जानना नहीं चाहता कि आखिर वो क्या कारण था। कोई बताता है, अगर एक बच्चा जो है मान लो वो डिप्रेशन में था, हल्की बात नहीं है वो, एक 16-17 साल का बच्चा इस चीज से गुजर रहा था, और एक्चुअल में क्या होता है, जो जो सो कॉल्ड तुम्हारे भैया दीदी है ना, उन्हें पता भी नहीं है वो क्या होता है। समझ रहे हो। और फिर वो वीडियो लेके आ जाती है कि अरे साहब देखो ऐसा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में कोई मीठी मीठी बात नहीं करूंगा, मैं एक्चुअल में नस पकड़ूंगा। होता है ना जब कोई तुम नस पे दबाती है एकदम से आहा हो जाती हो, तो भले इस वीडियो को देख के तुम्हें थोड़ा डिमोटिवेशन हो, लेकिन मैं उस नस पर तुम्हें को ऐसे दबा दूंगा, तुम्हें पता चल जाएगा साहब ये ही मेरी गलती है, और मैं बताऊंगा कि अब आगे क्या करना है। अब स्टार्ट करते हैं साहब। क्लास 11th शुरू हुई थी तो एक बेसिक रिकैप लेते हैं। एक बेसिक रिकैप मतलब आप जे की तैयारी कर रहे थे, नीट की तैयारी कर रहे थे, तो क्या हुआ, आप 10th देके आए थे, 10th में देके आए तो आप 11th में पहुंचे, 11th में पहुंचे तो क्या हुआ, एक 10th से 11th में जब पहुंचे, जब 11th शुरू हुई और जब 10th खत्म हुई पेपर लास्ट दिन, उसके बीच में जो गैप था आपने करी अय्याशी, तो आपकी रूटीन हो गया खराब। दैट्स द रियल पॉइंट। और कुछ महान लोगों ने, कुछ महान बच्चों ने किसी भी कारण से, महान तो नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ बच्चों ने किसी भी कारण से लेट स्टार्ट किया था। जैसे बहुत बच्चे मैं मानता हूँ अगस्त में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 11th, सितंबर के टाइम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ बहुत से इसमें ऐसे बच्चे होंगे कि भैया हमें नहीं करना है जेई नीट, ये जो जेई है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, हमें करना ही नहीं था। हमको सिर्फ एक पीयर प्रेशर के फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि मेरी भैया दीदी सो कॉल्ड रिश्तेदार, आपके प्रेमी लोग का कोई बच्चा कर रहा था, आपको भी वहां भेज दिया। मुझे नहीं करना था, मेरे को कुछ अलग करना था। ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं आपको अलग करना था, तो क्या अब आप भैया ये बोलोगे कि अब सब सारी पढ़ाई छोड़ दो और सिर्फ अपने जो आपको अलग करना था वो करो? नहीं, दैट वाज नॉट लॉजिकल। अगर अगर अब पता है, अगर अभी अपन अमेरिका में रहते रहे होते तो मेरी बात बिल्कुल बोल देता कि जाए भाई, तू जा घर छोड़ दे, जो पैशन है वो फॉलो कर। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ लेवल दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक सिंपल सा है, आप कितना भी इसकी बकवास कर लो एजुकेशन सिस्टम की, आपको 12वीं तक तो पढ़ना पड़ेगा, भले ही आपका फिर मन करे ना करे 12वीं तक निकालना पड़ेगा। भैया नहीं निकालेंगे तो कुछ हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं बोला कि अगर आपने 12वीं भी पास नहीं कर पाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन आप समझो, आप पता है क्या करते हो, आप सिस्टम से एकदम से निकलना चाहते हो, लेकिन आप जब सिस्टम में परफेक्शनिस्ट होकर निकलोगे ना तब निकलना आसान होगा। अभी आप बिना अस्त्र शस्त्र के सिस्टम से निकलोगे तो 100 लोग आके आपको गालियां देंगे। तो सिस्टम से एकदम से नहीं निकला जाता,
सिस्टम में रहते हैं, उसके साइड साइड एक एक ईंट अपनी दूसरी चीज की लाते हैं, फिर जब आपका एक पूरी इमारत बन जाती है तो सिस्टम से निकल जाते हैं। सिस्टम क्या? एजुकेशन सिस्टम, मतलब जेई नीट, मतलब एक लेवल तक उसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बिल्कुल, और अब मैं उन बच्चों की बात करता हूँ कि साहब हम तो डिप्रेशन में थे, आपको तो हमें पता ही नहीं क्या होता है डिप्रेशन, बिल्कुल पता यार। मैं भी इस पॉइंट पर था। मैं जब YouTube खोलता था ना तो मेरे को यही वीडियो मिलती थी कि 128 दिन रह गए, अब मेहनत कर दे, अब जान लगा दे, यार पता है यार मेरे को, लेकिन मेरे को कोई बता नहीं पाता था कि तू तू क्यों नहीं कर पा रहा, तेरा तेरा कारण क्या है यार। मतलब कुछ तो कारण होगा ना यार। ये वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही है, मैं डर जाता हूँ। मतलब जब मैं उस पॉइंट पे था, मेरे को कोई ये उसने मेरी नस नहीं पकड़ी। एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ था मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि प्यार हो जाता है, प्यार मेरे साथ बेकार है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। देखो पता है, मैं एक चीज मानता हूँ, आप हमेशा याद रखना, मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, इफ यू कैन नॉट इनकरेज समवन, अप्रिशिएट समवन, तो डोंट डिस्करेज, डोंट डिसअप्रिशिएट प्लीज। मतलब मतलब क्या? बहुत लोग होते हैं जो, आप समझो, आप एक बात समझना, ये वीडियो औरों की तरह नहीं आप समझोगे कि भैया आप स्ट्रेटेजी बताओगे, बताऊंगा, लेकिन अभी मैं पता है एक्चुअल रियल डीप रूट में जा रहा हूं जो तुम्हारे साथ हो रही थी, और उस कारण तुम नहीं पढ़ पा रहे थे। तुम समझो, आप समझो, आप जब बचपन से लेके अभी तक पैदा हुए, तो पता है अलग अलग बच्चों की मैंने देखी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है। तो आप पे से पता है, मेरे को ऐसा लगता है, अपने दिल से लगता है, आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जो 10th तक तो अच्छे होंगे, लेकिन जैसे वो 11th में आए ना, आधी से ज्यादा उनमें डिप्रेशन में चले गए, या फिर वो शांत रहने लगे, या फिर कहीं ना कहीं वो शांत हो गए, वो अपने अंदर बातें दबाने लगे। उनका भी बहुत मन करता है भाई, मैं बिल्कुल मानता हूँ तुम्हारे में भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका पता है, जो जिनको लोग इंट्रोवर्ट कह के टाल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इंट्रोवर्ट नहीं है। एक्चुअल में बस वो अपनी बात किसी और के सामने रख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कोई समझेगा नहीं, और एक्चुअल में ऐसे बहुत लोग हैं जो समझते नहीं है, जो मजाक उड़ाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि यार रहने दो, अब रहने दो, अब नहीं हो पाएगा। मतलब इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ भैया? मतलब यार, जब आप समझो, बहुत लोग अभी इस 10th 11th में है ना, उनको पहला पहला एहसास होता है। तो मैं उन सो कॉल्ड चीप लोगों की बात नहीं कर रहा जो सिग्मा जेनजीज के, अरे एक छोड़ी परसों नहीं आ गई, नहीं, जो एक्चुअल में जो चीज वो लोग फील करते हैं प्यार के बारे में, उस अपनी कोई महिला मित्र के साथ, अगर कोई लड़की है तो वो उस लड़के के साथ, तो वो एक एक्चुअल होती है। लोग इसको पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा लगता है एक निब्बा निब्बी फॉर्मेट में डाल देते हैं कि नहीं, अरे ये तो निब्बा निब्बी नहीं भाई। पता है, आप समझो, प्यार की या डिप्रेशन की, ये जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना, इनकी आप एक डेफिनेशन नहीं डिफाइन कर सकते, एक एज ग्रुप नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। तो प्यार करने की कोई एज ग्रुप नहीं होती। तो जो उस पॉइंट पर होता है ना, तो कुछ लोगों को बहुत सच्चा वाला हो जाता है, और किसी कारण से सामने वाला व्यक्ति अगर धोखा दे जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर उनका दिल टूटता है, और फिर वो चीज उन्हें अंदर हिट करती है। अब समझना भैया, वो अंदर क्यों हिट करी थी तुम्हारे, मेरा मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई, वो अंदर क्यों हिट करती है? मान लो ये तुम्हारी पर्सनैलिटी है, ये डब्बा तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम एक बहुत ही सॉफ्ट टाइप के पर्सन थे, तुमने अपने जो भी आपका, हाँ, महिला मित्र थी उसको बहुत टाइम दिया, बहुत अच्छे से उसको, मतलब जो अपनी तरफ से कर सकते थे, और पता है आपने उसको इतना मान लिया था, क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में और दिक्कतें चल रही थी, तो आपको लग रहा था कि यार वो दिक्कतों का मेरा एस्केप है। जब भी मैं उसके पास जाता हूँ तो एक अलग सी सेंसेशन मेरे अंदर आती है। तो वो एक मोमेंट हो गया था आपका सेंसेशन का। पता है हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता, बहुत से लोग यहाँ से फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, जो लोग फाइनेंशियल दिक्कत से गुजरते हैं ना, जो देखते हैं कि साहब बिजली वाले आ रहे हैं घर पे 4,000 रुपए, ठीक है, जो फिर वो उनकी मेंटली ब्रेक डाउन चालू होता है। तो 11th में ये नहीं कह रहा कि यार तुमने बर्बाद कर दिया, नहीं, हर कोई नहीं करता, कुछ लोगों का मेंटल ब्रेकडाउन पीरियड होता है, वो मेंटली
खत्म हो जाती है यार। ये 11th की सो कॉल्ड तैयारी करते करते मेरे को अभी भी पूरे गूज़बम्स आ गए, लेकिन दैट्स द रियलिटी भाई। मैं इसको पता है जितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आपकी तरह परोस सकूं उतनी मैं परोसना चाहता हूं। बहुत बच्चे 90% बच्चे मेंटली ब्रेकडाउन हो जाते हैं, समझ रहे हो? कौन कहता है कि इस पॉइंट पर असली प्यार नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है भाई। कोई एज ग्रुप नहीं होती है प्यार करने। इनफैक्ट इस पे मैं दोबारा अलग वीडियो बनाऊंगा, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन बस मैं इतना चाहता हूं प्लीज डोंट डिस्करेज समवन बाय जस्ट सेइंग कि अरे तू तुमने बने क्या कर रहा है। मैंने टीचर्स को भी सुना है कि अरे छोड़ो यार मस्ती मजाक करो। यार आप समझो तो वो व्यक्ति, वो बच्चा, वो लड़का, वो लड़की उस पॉइंट पर नहीं है कि वो हंसी मजाक कर सके। उसके अंदर एक बहुत एक अलोननेस, एक लोनलीनेस, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक एम्प्टीनेस थी। उसको लेकर वो इतनी सीरियस थी, उसके चक्कर में उसने एक व्यक्ति को इतना दिल दे दिया था और उस व्यक्ति ने उसे धोखा दिया। तो वो एक नॉर्मल बात नहीं है, वो एक बहुत सीरियस बात है। पता है एक्चुअल में क्या होता है जब किसी के साथ ऐसा होता है, उसके साथ बैठते हैं, बात करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, मजाक बनाते हैं। दोस्तों को बता दी तो कहते हो अरे चलो भैया हमारी वैकेंसी खाली हो गई। ऐसे तो साथ दोस्त होते हैं। तो मैं बस आपको ये रियलाइज कराना चाहता हूं कि अगर अभी आपकी क्लास 11th बर्बाद भी हो गई है, जो उसको आपको समझ रहे कि यार बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, तो यार मैं पर्सनल बोल रहा हूं कि प्लीज इस पॉइंट पर बिल्कुल विश्वास ना करें, बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आप समझो लाइफ एक डायनामिक क्वांटिटी है भाई। तुम एक चीज को लेकर पूरी और चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते कि सिर्फ 11th बर्बाद हुई तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। प्लीज मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको ये बोलना चाहता हूं कि यार चीजों को डायनामिक वे में देखना स्टार्ट करो, खुद को डायनामिक बनाओ। उन सो कॉल्ड गंवार बच्चों की तरह मत रहो, गंवार सो कॉल्ड भैया दीदी के चक्कर में मत रहो। एक बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यार मैं इसलिए बोल रहा हूं ना क्योंकि ये जो पॉइंट है डिप्रेशन का, वो पता है एक हल्का पॉइंट नहीं है भाई। लोगों को अंदाजा भी नहीं है जो एक्चुअल जो डिप्रेशन लोग फील करते हैं ना, वो किस पॉइंट पर होता है। डिप्रेशन में पता है खुशी खुशी होती है कभी कभार। खैर वो अलग टॉपिक है, डिप्रेशन समझाने वाला मैंने समझाया भी और वीडियो में। क्यों? क्योंकि मैं अगर अभी वो पूरा व्हाट इज डिप्रेशन समझाने लग गया तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, थोड़ा वो डीप चला जाएगा। तो अभी मैं क्लास 11th पे आता हूँ। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे भाई बहन, जो भी तुम्हारी गलतियां थी 11th में, ठीक है, मैंने डिप्रेशन वाले बच्चों की बात कर दी क्या, जो बच्चे अभी डिप्रेशन में थे, ठीक है, और जो ने गलतियां करी, जिसने अपना टाइम बर्बाद कर दिया। हाँ, एक पॉइंट पे मेरे को टॉपिक पे बात करनी थी, वो है प्यार की। अगर अभी आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको लगता है कि यार वो मेरा पार्टनर है, तो प्लीज एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप, आप अपने एक रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन कर दो खुद के लिए कि साहब हम हफ्ते में एक दिन मिलेंगे, 2 हफ्ते में एक दिन मिलेंगे, और इस चीज को हम आगे तक एक सीरियसनेस के साथ ले जाएंगे। खैर इसकी मैं अलग वीडियो में बात करूंगा। अब भैया अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे 11th के पेपर है साहब। एक भाई ने कमेंट किया था भैया बताओ क्या करूं। क्यों? क्योंकि अब तो मेरी 11th के पेपर भी है एक स्कूल में, और मुझे कुछ भी नहीं आता। एंड ये चीज सुनकर मेरे को बहुत दुख हुआ। और यार 16 से ही पेपर है, मतलब मंडे से ही पेपर है, आज 13 है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं बोर्ड्स करूं, मतलब बोर्ड्स मतलब अभी बोर्ड्स भी आएंगे, 12th आएगा, मैं जेई की तैयारी कर रहा हूं, कहीं मुझे ड्रॉप तो नहीं लेना लग जाएगा। अब समझो, अब मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअल में क्या करना है। ठीक है, ये आपकी फिजिक्स है, ये आपकी केमिस्ट्री है। सबसे पहले तो यार एक बात अपने अंदर डायनामिक वे में मान लो कि यार 11th के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। आपके स्कूल में कुछ भी हो, मम्मी पापा को बता दो कि यार मम्मी पापा प्लीज मैं एक बड़े गोल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं एक अच्छा गोल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं ये 11th के जंजाल में नहीं फंस सकता।
मतलब अब आपको करना क्या है, अब आप सीधा सीधा इंडेक्स खोलना चालू करो चैप्टरों का। और ये मैं जेई के पर्पस पे बता रहा हूँ, जेई और नीट के पर्पस पे बता रहा हूँ कि हम क्या करें। ये क्लास 11th के जब पेपर खत्म होंगे और क्लास 12th की जब स्टार्टिंग होगी, आप समझना पेपर खत्म हो जाएंगे मार्च के टाइम 11th के, और अप्रैल में अराउंड 10 अप्रैल के आसपास आपका सेशन स्टार्ट होगा क्लास 12th के लिए, जेई या नीट के लिए। ठीक है, नीट वाले हो तो शायद मई में हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब हमें एक्चुअल में क्या करना है, पहले तो एक चीज डिसाइड कर लो कि आप क्लास 12th में ऑफलाइन जाओगे ऑनलाइन जाओगे, और हर उस चीज का पता होना चाहिए। आप चाहो तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि ऑनलाइन कैसे पढ़े ऑफलाइन कैसे पढ़े। ठीक है, बन तो रहा है ना, बन रहा है, बन रहा बन रहा बन रहा बन रहा। हाँ, तो अब एक्चुअल में क्या करें, इंडेक्स खोलना चालू किया। अब सबसे पहले कुछ चैप्टर्स बता रहा हूं उनको छोड़ दो, सबसे पहले छोड़ दो नहीं मतलब कर लो। काइनेमेटिक्स, फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में आता है 3D नहीं यार, क्या नाम था उसका, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ये दो चैप्टर है। अब आप समझो साइकोलॉजी, क्योंकि पता है दिक्कत क्या है, आप लोगों के साथ एक दिक्कत है, हम स्टूडेंट के साथ दिक्कत है। हर हम पता है क्या करते हैं, हम रंगोली बनाना चाहते हैं हर चीज में, हम बहुत अच्छे नोट्स बनाना चाहते हैं। हम पता है, मैं ये साइकोलॉजी बता लूं एक बच्चे की, यूट्यूब पे कोई नहीं बताता, लेकिन जब आपको दिखता है कि आप मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1 शॉट 4 घंटे का लेक्चर सर ने स्टार्ट किया, बहुत अच्छा इंट्रो दिया, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल थॉट बन जाता है आपके दिमाग में। मतलब जब भी आप कोई ऐसा लेक्चर खोलते हो, तो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको ऐसा लगता है कि ये तो मुझे देखना ही पड़ेगा, ये मेरा कर्तव्य है देखना, और आप अपनी नोट्स कॉपी खोलकर बैठ जाते हो। मतलब यू वॉन्ट टू बी एज बिग एज एस्थेटिक। ये मैं समझाऊं इतने एक्सपीरियंस के बाद, बच्चा ये ही करना चाहता है। वो डायनामिक नहीं होता कि यार कोई भी कॉपी मेरे खोलो, नहीं, वो सॉर्टेड चीजें करना चाहता है। जब उसने देखा कि यार मैं ये लेक्चर भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, तो कहीं ना कहीं उसको एक एस्थेटिक वाला केमिकल उसके दिमाग में जाता है। और वो एस्थेटिक लड़कियों के साथ बहुत होता है, 10 पेन लेके बैठ जाएंगे, ग्रीन हरा ब्लू लाल, बैठ के रंगोलियां बना रही हैं। एक टाइटल लिखने में उनने ऐसा पूरा हो चैप्टर 1 मोशन स्ट्रेट लाइन। यार मैं क्या बोलूं, बट दैट्स नॉट अ राइट वे यार। इस एस्थेटिकनेस को जब तक आप अपने अंदर रखोगे ना, तब तक चीजें सही नहीं हो पाएंगी। ये बात नोट कर लो, अपने आप को कॉम्प्लेक्स बनाओ, अपने आप को डायनामिक बनाओ, कि कोई भी कॉपी मिले, कोई सा भी पेज हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज की शुरुआत नई पेज से हो, कभी कभार आधे पेज से भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आधा पेज भी खूबसूरत होता है भाई। ठीक है, मतलब क्या है इस बात का आप समझ चुके। तो डोंट बी एस्थेटिक, अपनी गलतियों को लिख के रखो, और बेवकूफों की तरह, गंवारों की तरह वही गलती दोबारा मत करना कि कुएं में पहले कूदे थे, अब गए खुली खुली 12वीं में भी जाके कुएं में कूद गए, मत करना। अगली वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, बता देना जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए। एक अपना भाई है, उसने कमेंट किया था, क्या नाम है, श्रेयस मतलब ऐसे ही कुछ नाम है, तो उनने कमेंट किया था कि भैया यार पेपर है यार मेरे 11th के 16 तारीख से, क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं आप बताता हूं, सबसे पहले एक चीज रियलाइज कर, ये तेरे स्कूल के पेपर है, ना कि ये बोर्ड्स के पेपर है, ना ये जेई के पेपर है। इतना लाना है, पास हो जाए, 40% आ जाए, अपना काम बनता। माना घर वाले पर लात मारेंगे, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 2 हफ्ते तक ही मारेंगे, उसके बाद वो भी नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है भाई,
जिसने कमेंट किया तो सुन ले। तो अपनी 2 पेज फाड़, अपनी सारी लिस्ट बना ले चैप्टरों की, और क्या कर, अब खोल के बैठ। केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूँ, एनसीईआरटी खोल के बैठ जा 11th क्लास की। अरे शानदार है यार, मोल कॉन्सेप्ट, मोल को अब मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है तुम्हें फास्ट वे में, वन शॉट लगा के नहीं बैठना। मोल कॉन्सेप्ट में जितने टॉपिक्स हैं, पहले टॉपिक्स की लिस्ट याद रखो, लिस्ट याद रख ली टॉपिक्स की कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, ये है। अच्छा मोल फ्रैक्शन नाम का कुछ है, हाँ ठीक है, मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ मोल फ्रैक्शन नाम का कुछ है। अच्छा स्टोइशियोमेट्री कुछ होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार तुमको इंडेक्स याद हो गए, फिर एक एक करके जाओ, गूगल पर जाओ, उसको देखो, यूट्यूब पे जाओ, छोटी से छोटी वीडियो देखो, और बड़े से बड़ा क्वेश्चन करने का ट्राई करो, और इतना कर लो 11th की बात हो जाए, फिर जेई की बात तो अपन कर लेंगे। तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें थोड़ी बहुत भी अच्छा मिले, अच्छा लगे। मैंने कोशिश करी है एक डीप चीज को लेके चल के, ठीक है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पर आके बैचों के प्रमोशन कर सकता था, आते हैं हम पे भी ऑफर आते हैं, ठीक है, कि आप बैच प्रमोट कर दो हमारी ऐसी नहीं, लेकिन यार नहीं यार, मैं डीप चीज करनी थी यार, इसलिए मैं बता रहा, ठीक है। आई होप इस वीडियो आपको पसंद आए, और जितने भी बाबू सोना इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जितने भी बाबू सोना इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइंस डे, ठीक है। मे भी आप अच्छे से मनाना अपना वैलेंटाइन डे, पढ़ाई करना, और ज्यादा बाबू बाबू भी मत करना, और मेरे और एक दो और भाइयों के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो करना हो करना। अब मैं जा रहा हूं, ये है जो है, देख लेना, बाय। सब्सक्राइब भी कर देना, बाय।